ठीक है, एक हैंडीकैप्ड है यहाँ पे, मोहम्मद रफीक हैंडीकैप्ड, जल्दी आगे आ जाओ। सर इनका जो है वो आज से मेरे ख्याल से 20 या 25 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गए हैं, वफात पा गए हैं, और 25 साल के बाद भी आज इनकी जो बिल है वो इनके नाम पे आ रही है। एक तो ये हैंडीकैप्ड है, इस पे अलावट नहीं है, इसका बिल्कुल इसके बाजू काम नहीं कर रहे, मजदूरी नहीं कर सकता है। इसके नाम पे जो बिल है सर, वो बिल हम पे 1,50,032 रुपए, 1,50,032 रुपए, जो कि हैंडीकैप्ड है। इसका वालिद साहब जो कि आज से 20 या 25 साल पहले गुजर चुके हैं, अजीजुल्लाह खान, इसके नाम पे 25 साल पहले बंदा दुनिया से गुजर चुका है, मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और 25 साल के बाद उसकी बिल आ रही है 91,606 रुपए। जो ऐसे ऐसे हमारे इलाके में कई कितने और ये बेचारे गरीब और मस्कीन हैं जिनको बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है। इस मामले में मैं हमारे इलाके कुतार के अंदर मैं डिप्टी सरपंच रखे बरा जो डीडीसी मेंबर है हमारे शांगिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जब उन्होंने इलेक्शन जीता हम उन्हीं के साथ, उन्हीं को हमने वोट डाला, और इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले रखबरा हम ही लोगों ने उनको दावत की, यहाँ पे हार श्रृंगार किया, और उनके सामने हमने अपनी सब प्रॉब्लम्स रखी कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आज तक हमने देखा ही नहीं कहीं, ना यहाँ पे आए, ना हमारी कोई प्रॉब्लम हल हुई। PHG, PHG, PDD, PDD, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीएचजी हाय हाय, पीएचजी हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमको पावर की भी बहुत कमती होती है, कि पावर होता ही नहीं है, कि जो हमारा ये कोरिगांव वाला ग्रेड है ये स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमको फिर पावर की सहूलत होगी। तो पीएचई की तरफ से भी मतलब कमज़ोरी है, पानी आता नहीं है, उपले पिछड़े इलाकों को पानी पहुंचता नहीं है, बहुत पावर की भी और पानी की भी दोनों चीज़ों की बहुत दिक्कत है। तो हमारा गवर्नमेंट से गुजारिश की जाती है कि हमारा ये मसले हल किए जाए फौरी तौर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है डीसी साहब तक ये हमारी बात पहुंची तो रकबरा के इस मसले का हल इंशाल्लाह होगा, क्योंकि ये भरपूर ये हमारे जितने भी नौजवान हैं सब इसमें आज सुबह से निकले हैं, क्योंकि पावर की इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत तंग आ चुके हैं हम। बिजली तो हमको नज़र नहीं आती है, फिर हमको दिन ही बालनी पड़ती है जो लश कौशल पढ़वाना, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आ गई है। ऊपर से हमको मतलब नीचे भी जाने का इजाज़त नहीं है, बाज़ार में डिस्ट्रिक्ट इंतनाग में जाने का भी उधर इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये बंद होने की वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे पावर का मसला भी हल करें, हमारे पानी का मसला भी हल करें। बाकी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सजाद अहमद है, और असल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ना यहाँ पे पावर होता है टाइम पे, और ना यहाँ पे पानी होता है। खासकर ज़्यादातर लोग यहाँ से पानी खरीद के लाते हैं। यहाँ पे एक दो मुलाजिम हैं वो बेचारे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसके साथ और उनके साथ है ही नहीं कोई। तो रहा बिजली का मसला, बिजली कभी कभार आती है, कभी आती नहीं, जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम आती नहीं। दिन भर होती है बिजली, कभी कभी रात के टाइम नहीं होती है। दूसरा रहा रोड का मसला, हमारी रोड ख़राब हो गई है। इधर नीचे नहर के आगे वहाँ पे लोगों ने पानी लगा के रोड बिल्कुल हमारी ख़त्म कर दी है। कोई पूछताछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि इस रोड का भी कुछ किया जाए, इसका कुछ ख्याल रखा जाए। जो नीचे रोड पानी लगाकर पूरी ख़त्म कर दी गई है, पूछ लो किसी को भी, किसी को पता नहीं है रोड का मुलाजिम कौन है। यहाँ पे कुछ चंद मुलाजिम हैं वो बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये नहीं हो सकेगा। एक दो मुलाजिम क्या करेंगे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिप्टी सरपंच पंचायत हल्का रखबरा, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस ख़राब मौसम में आप बड़े दूर से यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ में हमारी यही गुजारिश है जनाबों से कि हमारा जो हल्का रखबरा है, यहाँ पावर की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पीडीडी डिपार्टमेंट है, बिल्कुल कहीं रूट पे नज़र नहीं आ रहा है।
जो कि अगर हमें 8 बजे से 10 बजे तक हमें पावर का टाइम होता है कि 2 घंटे पावर आएगा, और 8 बजे ठीक ही अपनी ड्यूटी देते हैं, 2 मिनट के लिए पावर छोड़ते हैं, और 2 बजे के बाद 2 मिनट के बाद पावर दोबारा चला जाता है। जब 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, 10 बजे जाना होता है, तब दोबारा 2 मिनट के लिए पावर छोड़ते हैं, खाली इशारे के लिए कि हाँ पावर हम आपको भेज रहे हैं। खाली 2 मिनट के लिए पावर आता है, बाकी गुप अंधेरे में पूरा इलाका बैठा हुआ है जनाब। इसलिए हमारी जनाबों से यही गुजारिश है, अगर यहाँ कोरीगामा में एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर गवर्नमेंट जल्दी करे उस पावर प्रोजेक्ट को वहाँ पे चालू करे, हमारे इलाके कुठाड़ के लोगों को थोड़ा आसाइश मिल सके। और ख़ासकर जो हमारा पाइन इलाका है, पाइन इलाके में और जो हमारा पहाड़ी इलाका है, ऊपर बेल्ट इलाका है, इसमें बहुत फ़र्क रहता है जनाब। ऊपर बेल्ट इलाके में पावर बिल्कुल नहीं होता, और नीचे तो भी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रहता है, लेकिन हमारे लोग आज बिल्कुल पावर नहीं देख रहे हैं। इसके ब्रैकेट्स हमारे जो यहाँ पे कुछ लेबर है जो पीडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बेचारे डेली वेजर, उनको हम देख रहे हैं हर पोल के हर तार के पास खड़ा, मगर वो क्या करे जब पीछे से पावर ही नहीं। जहां तार पोल होना है वहां एक डंडा लगा हुआ है या पेड़ के साथ तार लगी हुई है, पोल हमें नहीं है, तार हमें नहीं है, तार के बदले हमने कांटे की तार यहाँ पे बिछा के रखी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे से, खासकर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जिसमें एक और मामला है, मोहम्मद रफ़ीक एक हैंडीकैप्ड है यहाँ पे, मोहम्मद रफ़ीक हैंडीकैप्ड, जल्दी आगे आ जाओ सर। इनका जो है वो आज से मेरे ख्याल से 20 या 25 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गए हैं, वफात पा गए हैं, और 25 साल के बाद भी आज इनकी जो बिल है वो इनके नाम पे आ रही है। एक तो ये हैंडीकैप्ड है, इसको अलावट नहीं है, इसका बिल्कुल इसके बाजू काम नहीं कर रही है, मजदूरी नहीं कर सकता है। इसके नाम पे जो बिल है सर, वो बिल हम पे 1,50,032 रुपये, 1,50,032 रुपये, जो कि हैंडीकैप्ड है। इसको वालिद साहब जो कि आज से 20 या 25 साल पहले गुजर चुके हैं, अजीजुल्लाह खान, इसके नाम पे 25 साल पहले बंदा दुनिया से गुजर चुका है, मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और 25 साल के बाद उसकी बिल आ रही है 91,606 रुपये। जो ऐसे ऐसे हमारे इलाके में कई कितने और ये बेचारे गरीब और मस्कीन हैं जिनको बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है। इस मामले में मैं हमारे इलाके कुटाड़ के अंदर मैं डिप्टी सरपंच रखे बरा हूँ, और हमारे ब्लॉक चेयरमैन बीडीसी छतरगुल चौधरी हमीद चारा साहब है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप एक बड़े सियासतदान है इलाके के अंदर, एक बड़े दिमाग वाले बीडीसी हैं आप, और हमारे इलाके के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की आप नुमाइंदगी करें, इन लोगों को देखें कहाँ पे हमारे इन लोगों पर जुल्म हो रहा है। और इसके साथ साथ में हमारे जो पीएचई डिपार्टमेंट है सर, पीएचई डिपार्टमेंट में हमारा ऐसा है कि हमारे जो यहाँ के लोकल जो छोटे मुलाजिम हैं बेचारे, ये सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। हमें आज 3 महीने या 2 महीने से पानी नहीं है, लेकिन कुताई कहाँ से है? जो हमारे बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, आज हमारी लाइन की मरम्मत हो रही है, 8 दिन पहले दिन बंद, 8-10 दिन पहले बंद कर दी, लेकिन 8-10 दिन तक मरम्मत चल रही थी। अगर ये मरम्मत 2 महीने पहले होती तो हमारे लोगों को इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। हमारी औरतों को आज सर पे मटका उठाकर 4 किलोमीटर दूर से नहीं पानी लाना पड़ता। ये हमारे उन अफसरों की कोताही जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके घर में नल लगे हुए हैं, उनको गरीबों का कोई इंसाफ नहीं। जो 2-4 बेचारे यहाँ के मुलाजिम हैं, ये सुबह निकलते हैं, पूरे दिन लाइन पर घूमते, क्या करें? ये सर पे उठाकर तो ला नहीं सकते। ये हमारे लिए यहाँ पे हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं जनाब चौधरी साहब से परजोर गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आज हमारे डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर ज़िला अनंतनाग, मैंने सुना है कि बहुत रहम दिल हैं, यंग हैं, गरीबों की आवाज़ सुनते हैं। मेरी चौधरी साहब से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा जो ये मामला है इसको लेकर के डीसी साहब के पास जाए और उनके नॉलेज में, उनके नोटिस में ये लाएं कि रखबरा के अंदर अगर इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी आज के इस दौर में भी है, फिर कब हल होगी? मेरे पे सर गाँव का बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। मैं डिप्टी सरपंच हूँ, मुझे बहुत दबाव आ रहा है लोगों की तरफ से। ये आपके सामने सब यहाँ पे गांव इकट्ठा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इनकी हालत
बड़ी परेशानी का हम सामना कर रहे हैं। बाकी वसलाम। सारी सबहद गुलजार जो DDC मेंबर है हमारे शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जब उन्होंने इलेक्शन जीता हम उन्हीं के साथ, उन्हीं को हमने वोट डाला और इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले रखबरा हम ही लोगों ने उनको दावत की, यहाँ पे हार श्रृंगार किया और उनके सामने हमने अपनी सब प्रॉब्लम रखी कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आज तक हमने देखा ही नहीं कि ना यहाँ पे आए ना हमारी कोई प्रॉब्लम हल हुई। लेकिन एक चीज़ का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारी जो पंचायतें ग्रास रूट लेवल पे पंच हजरात या सरपंच हजरात हैं या हमारे ब्लॉक चेयरमैन साहब हैं और ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिशों का नतीजा तब भी होगा जब हमें डिप्टी कमिश्नर साहब की, चेयरमैन साहब की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं। खासकर हमें ट्रांसफार्मरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, कम से कम 3 या 4 ट्रांसफार्मर और होने चाहिए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे कहीं हमें कोई नहीं पूछता। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.